आपको एक फैक्ट बताते हैं। बंगाल में बीजेपी सरकार आते ही हाईवे पर अवैध वसूली के अड्डों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी सुवेंदु सरकार ने, क्योंकि यही वो अवैध नाके थे जिनके माध्यम से भाईपो यानी भतीजा टैक्स वसूला जाता था, जिससे मुक्ति का वादा किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। और कुछ दिनों के भीतर ही ये भाईपो टैक्स अब खत्म हो चुका है बंगाल में। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर आरोप सिर्फ इतने भर नहीं है। ममता सरकार में अब तक डर से दबा हुआ ये वो आक्रोश है जो खुलकर बाहर आ रहा है। देखिए आरोप क्या है अभिषेक बनर्जी पर। पहला आरोप, अहंकारी व्यवहार, अड़ियल रवैया। कई टीएमसी नेताओं, पूर्व विधायकों और असंतुष्टों ने सार्वजनिक रूप से उनके व्यवहार पर सवाल उठाए। 58 बागी विधायकों के गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी से लेकर अब कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय इसमें शामिल हैं, जो कि वरिष्ठ हैं। सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट इसी आक्रोश का एक रूप था जो देखने को मिला। अभिषेक बनर्जी पर पुराने नेताओं की अनदेखी की गंभीर आरोप है। बागी नेताओं ने आरोप लगाया अभिषेक बनर्जी के उदय और उनके निर्णय लेने के तरीकों के चलते पार्टी के वफादार पुराने नेताओं को दरकिनार किया गया। कल्याण बनर्जी और उनके बेटे ने तो सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया कि अभिषेक बनर्जी से जुड़े किसी कानूनी केस की पैरवी वो करेंगे ही नहीं। यहां तक कि अपने अहम के चलते चुनावी रणनीतियों में भी जमकर मनमानी करने के आरोप लगे हैं अभिषेक बनर्जी पर। और आरोपों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने आईपैक के माध्यम से चुनाव में पैसे लेकर टिकट बेचा। इसके चलते पार्टी के जमीनी नेताओं को नजरअंदाज किया गया और इसी का नतीजा है ये हार। पार्टी के भीतर सत्ता का केंद्रीकरण करने के आरोप भी अभिषेक बनर्जी पर लगे हैं। और केंद्रीकरण इस तरीके से कि अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व ने संगठन की एक राजनीतिक आंदोलन के बजाय कॉरपोरेट ढांचे में बदल दिया, जिसमें सत्ता एक छोटे समूह के हाथों में केंद्रित हो गई। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों में ये आम शिकायत थी कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे थे, जबकि सलाहकारों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इस बढ़ते असंतोष का कारण अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली थी, जिसमें तानाशाही तक के आरोप लगे और इसका गुस्सा संगठन से लेकर आम जनता तक में था। और इस आक्रोश की जड़ में था परिवारवाद का आरोप। ममता बनर्जी पर पार्टी में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को हद से ज्यादा महत्व देने का आरोप लगा, जिससे नेतृत्व में असंतोष पैदा हुआ। इन स्थितियों ने कई विधायकों, सांसदों को पार्टी के भीतर असहज किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को खत्म कर दिया अभिषेक बनर्जी ने। और हद तो यह हो गई कि कुछ ऐसा होता रहा और ममता बनर्जी अपने भतीजे का एक तरफा समर्थन करती रही। लेकिन हार के बाद सारा विवाद तब खुलकर आना शुरू हो गया जब पार्टी ने जीते हुए विधायकों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में अभिषेक बनर्जी के कोशिशों की तारीफ करते हुए प्रस्ताव लाया गया और सभी विधायकों से खड़े होकर ताली बजाने के लिए कहा गया। और इसी के बाद नाराज विधायकों ने बगावत का रास्ता अख्तियार कर लिया, इन आरोपों के साथ कि जिसको हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी उसे सराहा जा रहा है। तो ये तो पॉलिटिकल आरोपों की बात हो गई, लेकिन अभिषेक बनर्जी पर संगीन आरोप क्या है वो भी आपको दिखाते हैं आज। भाईपो टैक्स यानी कि भतीजा टैक्स, जिसमें कमर्शियल ट्रकों, वाहनों से अवैध वसूली की जाती थी। भाईपो टैक्स के नाम पर अवैध नाके बनाए गए थे। सोचिए, बंगाल से हर दिन लगभग 50,000 ट्रक गुजरते हैं, क्योंकि यह पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश को जोड़ने वाला मुख्य जरिया है। और 50,000 ट्रकों से हर दिन वसूली के माध्यम से कितनी काली कमाई होती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा आरोप, सिंगल विंडो व्यवस्था की गई। इसके माध्यम से आबकारी नीति में बदलाव हुआ। इसके बाद प्रति क्रेट एक्स्ट्रा गोदाम शुल्क और परिवहन शुल्क के नाम पर अनिवार्य टैक्स वसूला गया अवैध तरीके से, और यह पैसा उनके सहयोगियों और उनसे जुड़ी संपत्ति और ट्रस्टों तक पहुंचा। तीसरा गंभीर आरोप, कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस अवैध व्यापार का एक हिस्सा भाईपो यानी भतीजे के रूप में उनके राजनीतिक अकाउंट तक पहुंचा। बड़ी बात यह है कि इन सारे घोटालों की उगाही की जानकारी सबको थी, लेकिन सरकार के दबदबे के आगे सब कुछ चलता रहा। लेकिन एक हार के बाद यह दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी का रूप लेकर सामने आया है, क्योंकि लोग अब बोल रहे हैं और इसी वेग में पार्टी खत्म होती नजर आ रही है।